बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो बात कहते थे 1.25 लाख आने दुरुस्त होती थी, यानी घर में रोशनी रिज्क से होती है। और आपका भी तजुर्बा होगा कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब भी रिज्क आता है वो अपने साथ बेशुमार खुशियां भी लाता है। रोजी की बरकत से घर वालों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह न करे कभी किसी के साथ रोजी रिज्क का मसला हो, वरना इंसान कहीं का नहीं रहता। जैसा कि हम सब ही जानते हैं कि हम सब अल्लाह की ही मखलूक हैं, और ये हमारा ईमान है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और बंदे हैं। कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमें हर मसले का हल अपने अल्लाह से ही मांगना चाहिए, ताकि हमारे जो मसले मसाइल हैं उनका हल निकल सके। रोजी और रिज्क अल्लाह के ही हाथ में है, और उसके साथ साथ रोजी और रिज्क की दुआएं अल्लाह के हाथ ज्यादा से ज्यादा मांगने से बहुत ही ज्यादा रिज्क हमें मिल जाता है। क्योंकि हमारे जो भी काम होते हैं, जो भी किसी भी किस्म के मसले मसाइल होते हैं, वो अल्लाह के ही मर्जी से हल होते हैं। वरना किसी की जरूरत नहीं है कि इन मसलों को हल कर सके या इन मसलों को तोड़ पहुंचा सके। लिहाजा अल्लाह से ही लौ लगा लें, यानी सुबह बिस्तर से उठते ही कुरानी सूरत का अमल आपको बताऊंगा। सिर्फ एक बार ये अमल पढ़ लें, रात होने तक इतना पैसा मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक आजमा कर देख लें, इंशाअल्लाह ये वजीफा करने से आपकी हर हाजत, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। आप चाहे ये वजीफा अपनी शादी के लिए कर रहे हैं, आपकी शादी नहीं हो रही इसके लिए कर रहे हैं, आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं मिल रहा, आप इसके लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं। आपसे बस दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अजीज़ ख़ातीनो हज़रात, इंसान जल्द मायूस हो जाता है, लेकिन तमाम दुनियावी मसाइल का हल अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में दे रखा है। अल्लाह पाक ने कुरान और नमाज में बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। कुरान मजीद पढ़ने से बरकत और बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। फरमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक किताबुल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसको अल अजीज़ कहा गया है, और क़यामत के दिन इसके याद करने वाले को शरीफ कहा जाएगा। वो सूरत अपने पढ़ने वाले की शिफात करेगी। दोस्तों, हमने बहुत बार ये सुन रखा होगा कि जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से ही होता है। तो क्यों अगर हम पर किसी भी किस्म की कोई मुश्किल आन पड़ती है, किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल का सामना हम कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें किसी भी नफरत का निशाना बनाया है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर अल्लाह की तरफ से कोई भी परेशानी या मुसीबत या कोई भी किसी भी किस्म की मुश्किल आती है, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ने हम पर आजमाइश डाली है, जिसकी वजह से वो आजमाइश हमारे गुनाहों में कमी का कफ़ारा भी है। और इसके साथ साथ हम अल्लाह की नज़रों में उसके महबूब बंदे भी बन जाते हैं। और अल्लाह की नज़रों में महबूब बनने का मकसद है कि हमने दुनिया और आखिरत दोनों ही समेट ली हैं। दोनों ही में ही हमने कामयाबी हासिल कर ली है। तो कहने का मकसद सिर्फ मेरा इतना ही है कि भले चाहे रिज़्क की तंगी हो, भले कोई भी परेशानी हो, कुछ भी मसला हो, वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। और जहाँ तक रही बात रिज़्क की, तो वो रिज़्क की तंगी और फरावानी भी अल्लाह की तरफ से ही होती है। इसको चाहिए कि रोज़ाना बाद नमाज फजर सिर्फ 7 मरतबा सूरत कौसर पढ़ा करे, फिर अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह रिज़्क की तंगी का खात्मा होगा और रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। दोस्तों,
سورہ کوثر قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سی صورت ہے جو ہم سب جانتے ہیں، لیکن فوائد اس کے بہت زیادہ ہیں، بہت کثیر فوائد ہیں۔ بلکہ ایک آپ کو کوٹلی بنا لیں جس پر سورت کوثر پڑھ کر دم کر لیا کریں، اور اس میں پیسے ڈالتے ہوئے اور نکالتے ہوئے سورت کوثر پڑھ لیا کریں۔ اس سے آپ کے مال میں اور خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ اور دوستو، کوٹلی سے مراد آپ کا پرس بھی ہو سکتا ہے، یا آپ کا دراز بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی جگہ جہاں آپ پیسے رکھتے ہیں۔ جب وہاں سے پیسے رکھیں، سورہ کوثر کا ورد کریں، جب نکالیں تب بھی اس سورت کا ورد کریں۔ اللہ تعالیٰ غیب کی مدد سے آپ کے مال میں برکت ڈالے گا۔ تو ظاہری سی بات ہے، جب اللہ کی برکت آپ کے مال میں شامل ہو جائے گی تو آپ کے مال کے اندر اضافہ ہوگا۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص نماز پنجگانہ میں اس سورت کی تلاوت کرے گا تو قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب اور درخت توبہ کے سائے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ دعا ہے اللہ ہمیں سورت کوثر پڑھنے والا بنائے، اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔